इस क्षेत्र की नई पीढ़ी को एक संदेश है। इतने बड़े बड़े राजा लक्ष्मी को पाने आए थे, सीता को पाने आए थे, लेकिन फेल हो गए। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग विराग बिन विराग सन्यासी। युवानों, राम जी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे हैं, और राम जी बिना गुरु के आज्ञा के नहीं जा रहे हैं। और राम जी शादी के लिए नहीं जा रहे हैं। अब तो बच्चे बिना मां बाप के ही हैं, बिना गुरु के ही। और कभी कभी मां बाप से हां कराते हैं तो जबरदस्ती करा लेते हैं, और नहीं तो कहते हैं जहर की पुड़िया तैयार धरी है। हाँ, माँ बाप परेशान रहे तो कहते बेटा रिश्ता आ रहा है कर ले, बोले नहीं मुझे करना नहीं है। अब माँ बाप जो है नमकीन बिस्कुट खिला खिला के रिश्ते वालों को परेशान होते हैं, फिर लास्ट में पूछते हैं कि बेटा तेरे मन में कहा है, हम इतने रिश्ते आए तू मना करता जा रहा है। तब फिर वो कहता है वो मेरा दोस्त बताएगा आपको। फिर वो उसका दोस्त बताता है कि ये औरैया में पसंद कर चुका है पहले से है? उन्हें लक्ष्मी नहीं मिलती, उन्हें प्रभु कृपा नहीं मिलती, उन्हें गुरु कृपा नहीं मिलती। उन्हें क्षणिक भोग तो मिल सकते हैं, और उन्हें तो अच्छा गृहस्थ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो कुछ दिन की जो बनावटी। आप सब समझदार हो, जो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप दूसरे में एक दूसरे को मिलते हैं, मैं आप सही से बताइए क्या वो एक दूसरे शादी से पहले क्या वो एक दूसरे के सामने अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं? ओरिजिनल रूप में नहीं आते, न आती हैं न आते हैं। भीतर भीतर सोचते रहते हैं कि न है जाए चाय माई, बाद में बताऊंगा इसको। और वो भीतर भीतर सोचती है कि बस ने चाय माई हो जाए, फिर देखती हूं उसको। प्यारेओ, इन बड़े बूढ़ों का, गुरुओं का अनुभव, इनका आशीर्वाद लिए बिना इस जो अपने आप इस बड़े पवित्र बंधन को तुम अपने आप दूषित तरीके से जीवन में ग्रहण करोगे ना, तो जीवन नरक बन जाएगा, और फिर माता पिता भी साथी नहीं होंगे। हैं? फिर तो वो कहते तू ही लाए हो जा कारे मोड़े किया जेल। बाप भी कह देता कारे मोड़ के तू ही लाए हो जेल। हाँ? माँ भी कहते तू जाने बेटा, तेरा काम जाने। और फिर वे भी आप एक दूसरे पे जब लड़ते हैं ना, तो वो कहता है मैं तो गलत फंस गया, वो कहती मैं तो ज्यादा गलत फंस गई। हाँ? इसलिए युवानों, राम तब तक बैठे रहे जब तक पिता की आज्ञा नहीं हुई, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हुई। बोले पिता कहां से आए? वहां आए थे, पिता की आज्ञा लेकर के ही राम आगे बढ़े। और वो भी अकिंचन, निष्प्रिय। उन्होंने जो जैसे हमारे जो अच्छे जो संस्कारवान बालक है ना, वो तो हमारे पंडित जी जो बताते जाए, माता पिता बताते जाए, वैसा करते जाते हैं। उन्हें कुछ उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अच्छी बेटियां, अच्छे बेटा, शादी संबंधों की बात चले, बेटियां तो हमारे यहाँ की जो संस्कारवान है वो दूर चले जाती हैं। अरे बोले माँ मम्मी मेरे सामने ये बात मत करो,
पापा मेरे सामने ये बात कर मत करो। लड़के कैसे कोई, अरे बोले भैया हम थोड़ी अपनी शादी, हमारे बाप जाने, हमारे बाबा जाने, दादा जाने। माँ बाप भी पूछे बेटा, बोले पिताजी आप जानो, आप संस्कारवान की बात कर रहा हूं मैं, हैं? और ये पाश्चात्य जो जिनको हवाएं लग गई हैं, जिनकी मति मारी गई है ना, हैं? उनकी तो मैं क्या कहूं आपको। मैं एक बात कह रहा था कि पिता की आज्ञा, प्रिंसिपल साहब यहां गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन इसमें पिताजी भी सम्मिलित हैं। बोले कैसे पता? जिस समय राम जी को विश्वामित्र जी के हाथों में सौंपा था दशरथ ने, उस समय एक बात कही थी, कि आप गुरु तो हो ही, संत तो हो ही, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वो तो हो ही, लेकिन आज से ये लो हाथ, जैसे अंगद का हाथ पकड़ाया वाली ने, ऐसे ही हाथ लेकर के, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये परंपरा अभी भी है। शादी संबंध की बात कोई करने आए तो समझदार लोग यही कहते हैं, अरे हमारा का है कोई बेटा, आपको तो बेटा है, आप जैसा चाहो वैसा करो, अब हम थोड़े ही आपको कुछ कहेंगे, बेटा आपका भी तो है। शादी संबंध की बात आए तो समझदार व्यक्ति यह जवाब देता है। वही बात दशरथ जी ने कही, तुम मुनि पिता, आज तुम ही पिता हो, आन नहीं को। एक बात और कहना चाहता हूं, ऐसा मत समझना कि राम का मन आकर्षित नहीं हुआ था। पुष्प वाटिका में मंथन करके डाल दिया, लेकिन ये रामचरित है, ये रामचरित है। जो मन में विचार उत्पन्न हुए सीता जी को देख करके, मानहु मदन दुंदुबी दीनी कंकर किंकिन नूपुर धुन सुने, हैं? मन में क्षोभ हुआ, लेकिन यो थोड़ी कि क्षोभ के साथ ही बह जाए, हैं? मन तो मन है, दिल तो पागल है, हैं? तो कब पागल के कहे में ही। एक बात और मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये तुच्छ बुद्धि के लड़के कभी कभी गलत निर्णय करते हैं, अपनी जिंदगी का सौदा करते हैं, और कभी कभी माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं, और क्या कहते हैं, हमने तुम्हारी सारी बातें मानी, अब एक छोटी सी बात हमारी भी मान लो ना, मेरी खुशी को भी तो देख लो, हैं? लेकिन वैद न दे सुनो मुनि जोगी। बाप कहता है, बेटे तुझे पता नहीं तू कहां जा रहा है, हमारा गोत नहीं है, हमारा नाता नहीं है, हमारा समाज नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है, हैं? ऐसे कि हम तुम्हें आज्ञा दे दें। जहां हमारे नाते गोते सब नहीं मिलते, हम कैसे आज्ञा दे दें? लेकिन एक बात ब्लैकमेल करता है व्यक्ति, मम्मी आप तो मम्मी हो ना, माँ हो, करुणा, पिताजी को मना लो ना, हा? लेकिन वैद न दे सुनो मुनि जोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। माँ बाप कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति माँ बाप की कोशिशों से भी नहीं रुकते, तो फिर गड्ढा में गिर ही जाते हैं, फिर कोई उठाने वाला पैदा नहीं होता। इसलिए विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, पिता ने आज्ञा दी, जाओ बेटा